औरंगज़ेब, औरंगज़ेब, औरंगज़ेब। जी हाँ, ये नाम आप पिछले कई दिनों से लगातार सुन रहे होंगे। कोई अच्छा बताता है औरंगज़ेब को, तो कोई बुरा बताता है। जी हाँ, भारतीय इतिहास के सबसे खूंखार मुगलकालीन शासकों में शुमार औरंगज़ेब की ज़्यादती को उसकी सगी बेटी को भी भुगतना पड़ा था। औरंगज़ेब की बेटी ज़ैबुनिसा को पिता की मर्जी के खिलाफ मोहब्बत करना भारी पड़ गया था। आखिरकार दिल्ली के सलीमगढ़ किले में 20 साल तक कैद में रहने के बाद ज़ैबुनिसा ने वहीं दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि 2 दशक तक वह किले में कैद रही और शेरो शायरी से दिल बहलाती रही। 3 मार्च 1707 को उसने दम तोड़ दिया, लेकिन वह मरने से पहले श्री कृष्ण भक्त के रूप में चर्चित हो चुकी थी। जानकारी के मुताबिक ज़ैबुनिसा ने किसी कार्यक्रम के दौरान बुंदेला महाराजा छत्रसाल को देखा तो वह उसको अपना दिल दे बैठी। इसके बाद ज़ैबुनिसा ने भरोसे की दासी के जरिए अपनी मोहब्बत के इजहार को राजा छत्रसाल तक पहुंचाया, लेकिन औरंगजेब की सख्त पहरेदारी की वजह से मामला औरंगजेब के सामने खुल गया। हालांकि औरंगजेब ने फटकार लगाकर ज़ैबुनिसा को चुप करा दिया, क्योंकि वह छत्रसाल को अपना दुश्मन मानता था। राजा छत्रसाल बाजीराव पेशवा की दूसरी पत्नी मस्तानी के पिता थे। उन्होंने एक बार औरंगजेब के लिए युद्ध लड़ा था, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने विद्रोह कर दिया था और अपना अलग राज्य बना लिया। बताया जाता है कि जवानी की दहलीज पर खड़ी ज़ैबुनिसा ने मराठा छत्रपति शिवाजी की बहादुरी को लेकर कई किस्से सुन रखे थे। कुछ महीने बाद ज़ैबुनिसा ने शिवाजी को आगरा में देखा तो वह उनकी बहादुरी की कायल हो गई थी, साथ ही उनसे मोहब्बत कर बैठी थी। इस बीच मौका मिलने पर ज़ैबुनिसा अपना प्रेम निवेदन शिवाजी महाराज तक भिजवाया, लेकिन जवाब उम्मीद के मुताबिक न आया। वह मायूस ज़ैबुनिसा शायरी की दुनिया में डूब गई। ज़ैबुनिसा का दिल इस कदर टूटा कि वह शेरो शायरी में कुछ इस कदर रम गई कि वह मुशायरों और महफिलों में शिरकत करने लगी। मुशायरों के दौरान ज़ैबुनिसा को शायर अली खान रजी से इश्क हो गया, लेकिन यह मोहब्बत भी जल्द ही चर्चा में आ गई। बताया जाता है कि दिल्ली में सलीमगढ़ का किला उन दोनों के इश्क का गवाह बन गया। अकील खान रजी से बेटी ज़ैबुनिसा की मोहब्बत को औरंगजेब बर्दाश्त नहीं कर पाया और 1691 में दिल्ली के सलीमगढ़ किले में कैद करवा दिया। इसके बाद उसके प्रेमी अकील खान रजी को उसी सलीमगढ़ के किले में औरंगजेब ने उसके सामने ही हाथियों से कुचलवा कर मरवा दिया। उसके शव को दूर लाहौर के गुमनाम स्थान पर दफना दिया। बताया जाता है कि औरंगजेब ने ज़ैबुनिसा को उसके प्रेमी से अलग कर कैद खाने में बंद करवाया और वह शायरी लिखने लगी। वह आजीवन अविवाहित रही। कैद के दौरान ज़ैबुनिसा ने 5000 से भी ज्यादा गजलें, शेर और रुबाइयां और कविता संकलन दीवाने मख्फी लिखी। बताया जाता है कि औरंगजेब हिंदू धर्म और उसके लोगों से बेहद नफरत करता था, लेकिन उसकी बेटी ज़ैबुनिसा ने विद्रोह करते हुए भगवान कृष्ण को अपना लिया। ज़ैबुनिसा भगवान श्री कृष्ण की दीवानी थी और सूफियाना शायरा थी। उसका स्थान उर्दू में वही है जो हिंदी में मीराबाई का था। जानकारों की माने तो उसकी ज्यादातर शेर व शायरी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित थी। बताया जाता है कि कैद में रहने के दौरान भी ज़ैबुनिसा को 4 लाख रुपए का सालाना शाही भत्ता मिलता था, जिसे वह विद्वानों को प्रोत्साहन देने और प्रतिवर्ष मक्का मदीना जाने वालों पर खर्च करती थी। ज़ैबुनिसा की शख्सियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मुगल खानदान में उसके आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के अलावा ज़ैबुनिसा की शायरी को ही दुनिया सराहती है। मिर्जा गालिब के पहले वह अकेली शायरा थी जिनकी रुबाइयों, गजलों और शेरों के अनुवाद अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी सहित कई विदेशी भाषाओं में हुए हैं। इतिहासकारों के मुताबिक सलीमगढ़ के किले को 1526 में शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह सूरी उर्फ सलीम शाह ने बनवाया था। सलीमगढ़ किला उत्तर पूर्व में यमुना नदी के किनारे है। इसमें रोड़ी कंकड़ से निर्मित स्तूल परकोटे हैं। औरंगजेब के शासनकाल में सलीमगढ़ का इस्तेमाल एक जेल के रूप में किया जाता था। मुगलों के बाद इस जगह को अंग्रेजों ने भी जेल के रूप में ही रखा और 1945 में आजाद हिंद फौज के कई नेताओं को इस जेल में बंद कर दिया। आज़ादी के लगभग 50 साल बाद भारत सरकार ने इसकी सुध ली और इसको स्वतंत्रता सेनानी स्मारक 2 अक्टूबर 1995 में घोषित कर दिया। तो देखा दर्शकों, कई लोग तो औरंगजेब की तारीफ करते हैं, कई लोग उसे क्रूर बताते हैं, लेकिन अब आप खुद सोचिए कि इतिहास में ये भी दर्ज है कि उसने अपने बेटी को जब नहीं बख्शा तो वो किसी को क्या बख्शता। अब सच क्या है या झूठ क्या है, इतिहासकारों का अपना अलग अलग कहना है, पर यह है कि इतने सालों पहले औरंगजेब मर चुका, लेकिन वो लोगों के जुबानी में आज भी जिंदा है।